2025 में रिलीज होने वाली इस साल की सबसे जबरदस्त हॉरर फिल्म ब्लैक फॉन आखिरकार अपने सीक्वल के साथ लौट आई है। कहानी में एक लड़की डर के मारे सन्न रह जाती है क्योंकि जैसे ही वह सोती है वह एक डरावनी सपनों की दुनिया में पहुंच जाती है जहां एक दानव उसका पीछा करता है। सबसे भयानक बात यह है कि सपनों में लगी चोटें असल जिंदगी में भी दिखाई देने लगती हैं। ग्वेन हर रात एक अजीब सपने में फंस जाती है। सपने में एक लड़का एक कैंप में सर्दियों की गतिविधियों में हिस्सा लेने आता है, लेकिन अंत में उसका सामना एक भयानक नरसंहार से होता है। उस लड़के को बेरहमी से टुकड़ों में काट दिया जाता है और उसकी लाश को जलाकर कोयला बना दिया जाता है। इसके बाद वह झील के नीचे एक अक्षर लिखता है, मानो कोई संदेश देना चाहता हो। ग्वेन अचानक जाग जाती है और उसे तेजी से बजती फोन की घंटी सुनाई देती है। अजीब बात यह होती है कि यह आवाज उसके घर के अंदर से नहीं आ रही होती। वह आवाज का पीछा करते हुए बाहर जाती है और देखती है कि उसके घर के दरवाजे के सामने एक जली हुई लाश पड़ी है, मानो किसी सम्मोहन में हो। वह फोन की आवाज का पीछा करती रहती है और एक परित्यक्त मकान तक पहुंच जाती है। वह उसके बेसमेंट में उतरती है जहां से फोन की घंटी बज रही होती है। फोन के दूसरी ओर एक लड़की बताती है कि उसने सपने में कुछ लड़कों को बेरहमी से मारे जाते देखा है और बर्फ पर कुछ नंबर लिखे हुए पाए हैं। ग्वेन भी वही सपना देख चुकी होती है, लेकिन उसके सपने में 2 अक्षर लिखे होते हैं। अचानक लाइन में शोर आने लगता है और ग्वेन को फोन काटना पड़ता है। इसके बाद ग्वेन को पता चलता है कि उसकी छोटी बहन नींद में चल रही थी और वही उसे यहाँ तक ले आई। ये परित्यक्त मकान वही जगह होती है जहाँ पहली फिल्म में ग्वेन को ग्रैबर नाम के राक्षस ने कैद किया था। दीवार पर लगे उस फोन को देखकर, जिसे कभी जोड़ा ही नहीं जा सकता, ग्वेन को लगने लगता है कि वह पागल हो रही है। फोन के दूसरी ओर लिखा नाम उसकी माँ का होता है। आवाज भी उसे बेहद जानी पहचानी लगती है, जबकि उसकी माँ 7 साल पहले आत्महत्या कर चुकी थी। जमीन पर पड़े गहरे लाल खून के निशानों को देखकर ग्वेन को यकीन हो जाता है कि यह सिर्फ एक सपना नहीं है। सच्चाई जानने के लिए वह उस कैंप को खोजने निकल पड़ती है जिसका जिक्र फोन में किया गया था। संयोग से वहां काउंसलर की भर्ती चल रही होती है, इसीलिए वह सर्दियों की छुट्टियों में वहीं काम करने का फैसला करती है। इसी दौरान उसके पिता भी वहां पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि उसकी माँ पहले उसी कैंप में रहती थी। यह साफ हो जाता है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है। अगली सुबह ग्वेन, फिनी और उनका दोस्त अर्ल कोलोराडो की ओर निकल पड़ते हैं। भारी बर्फबारी के बीच वे देर रात किसी तरह सुरक्षित कैंप पहुंच जाते हैं। कैंप का मैनेजर उन्हें रहने की जगह दे देता है, लेकिन डरावने सपने उनका पीछा नहीं छोड़ते। ग्वेन को एक और मरा हुआ लड़का दिखाई देता है। तभी उसे एहसास होता है कि वह असल में अभी भी सपने के अंदर है। बिस्तर के नीचे से अजीब आवाजें आने लगती हैं। और खिड़की के पास मरे हुए बच्चे दिखाई देते हैं जो उसकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। दूसरी ओर फिनी बाहर निकलती है और एक सुनसान फोन बूथ में बजती घंटी सुनती है। हिम्मत करके वह फोन उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ से वही आवाज सुनाई देती है जिसने पहले उसका अपहरण किया था, जबकि वह राक्षस मर चुका था। तभी ग्वेन की चीख सुनाई देती है और फिनी दौड़कर उसे जगा देती है, लेकिन सपना इतना असली था कि ग्वेन के हाथ पर जलने का निशान तक बन गया होता है। मोंडो एक पुरानी सामूहिक तस्वीर लाता है। यह तस्वीर दोनों की माँ ने वहाँ से जाने से पहले खिंचवाई थी। फिनी डर के मारे सिहर जाती है क्योंकि तस्वीर के एक कोने में खड़ा वह आदमी उसे जाना पहचाना लगता है। पिछली घटना में वही इकलौता इंसान था जिसने रूटोंग दानव के मांस के नीचे उसका असली चेहरा देखा था। गनीमत यह रहती है कि मोंडो को अभी भी उस आदमी का नाम याद होता है। ग्वेन को आखिरकार बर्फ के नीचे लिखे उन 3 अक्षरों का असली मतलब समझ में आ जाता है। बाइबल के अनुसार दानव डर को अपना भोजन बनाते हैं। बिल की मौत के बाद भी उसका कैंप में लौट आना शायद इसलिए था क्योंकि उसने उन 3 लड़कों की लाशें छिपा दी थी। उनकी आत्माएं स्वर्ग नहीं जा सकी और लगातार डर की शक्ति उसे मिलती रही। बिल को हराने के लिए सबसे पहले उसकी ताकत के स्रोत को खत्म करना जरूरी था, यानी बर्फ के नीचे बने कैंप के केंद्रीय आइस रूम तक पहुंचना। इसका मतलब साफ था, तीनों लड़कों की लाशें ढूंढनी होंगी। ग्वेन को शक होता है कि बिल ने शवों को कैंप के पास वाली झील की बर्फ के नीचे छिपाया है। वह जगह साल भर मोटी बर्फ से ढकी रहती है, जहां तक पुलिस भी जाने से कतराती है। मोंडो बताता है कि उसके पास बर्फ में छेद करने का खास उपकरण है और अगली सुबह वे सभी शवों की तलाश में निकलेंगे। रात में तीनों लड़कों की तस्वीरें देखते हुए मोंडो गहरी सोच में डूबा होता है। तभी अचानक पास रखे रेडियो से अजीब शोर सुनाई देता है और अगले ही पल कमरे की सारी लाइटें बुझ जाती हैं। मोंडो टॉर्च उठाकर सावधानी से चारों ओर देखने लगता है।
बिल की चेतावनी मोंडो को डरा नहीं पाती। अगली सुबह सब लोग अल्पाइन झील की जमी हुई सतह पर पहुंचते हैं। मोंडो स्नो ब्लोअर से बर्फ हटाता है और बाकी लोग ध्यान से नीचे किसी शव के निशान ढूंढते हैं, लेकिन सूरज ढलने तक कुछ भी हाथ नहीं लगता और सभी को थक हार कर कैंप लौटना पड़ता है। ग्वेन को फिर से नींद में चलने से रोकने के लिए अर्ल उसके पास ही रहता है, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि ग्वेन इस वक्त एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच चुका है। उसके सामने उसकी माँ खड़ी होती है। वह हैरान होता है कि माँ आधी रात को बिल के घर क्यों आई थी। माँ बेसमेंट में जाती है और वहाँ सच में एक लाश पड़ी होती है। जैसे ही वह निकलने लगती है, बिल अचानक सामने आ जाता है और उसे वैन में बांध लेता है। इसके बाद दानव नीचे उतरकर उसे अपने साथ चलने का न्योता देता है। अपनी माँ की मौत की सच्चाई जानने के लिए ग्वेन बिना सोचे समझे उस गाड़ी में बैठ जाता है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ भी उसकी तरह सपनों में आत्माओं से जुड़ने की शक्ति रखती थी। एक पीड़ित बच्चे की आत्मा ने सपने में उसे बुलाया था और उसी वजह से वह इस घर तक पहुंची थी। यहीं उसने बिल की असली पहचान जान ली थी और बिल ने उसे जिंदा नहीं छोड़ा। बिल बताता है कि यह दुनिया असल दुनिया से अलग है। यह नफरत और शैतानी ताकत से बना उसका क्षेत्र है, जहाँ लगी चोटें असल दुनिया में भी दिखाई देती हैं। ग्वेन जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन यह किसी और की बनाई हुई दुनिया होती है, जहाँ उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं होती। गुस्से में पागल बिल कुल्हाड़ी से हमला करता है और ग्वेन की बाह पर गहरा जख्म छोड़ देता है। उसी समय असली दुनिया में मौजूद ग्वेन की बाह पर भी वही चोट उभर आती है। एक मृत लड़के की मदद से ग्वेन किसी तरह बच निकलता है, लेकिन अचानक वह खुद को झील के ऊपर पाता है। दरअसल मोंडो लड़कों की लाशें जल्दी ढूंढने के लिए रात में अकेले झील पर आया होता है। तभी बर्फ के नीचे एक कंकाल दिखाई देता है। अब ग्वेन के लिए सपना और हकीकत के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। अचानक तेज फोन की घंटी बजती है और झील के बीचों बीच एक सुनसान फोन बूथ दिखाई देता है। अनजाने ही ग्वेन उसके अंदर चला जाता है। मोंडो पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बिल उसके सिर को बर्फ के नीचे दबा देता है। ग्वेन गुस्से में मुक्के मारता है, लेकिन कुछ भी असर नहीं होता। अगले ही पल बिल शीशा तोड़ता है और फोन की तार से ग्वेन को जकड़ लेता है। असल दुनिया में लोग उसे जगाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ग्वेन चुपचाप वहीं बैठा रहता है, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। हकीकत में लौटते ही ग्वेन लोगों को लेकर झील की ओर दौड़ता है। मोंडो बुरी तरह ठंड से जूझ चुका होता है, लेकिन उसकी जान बच जाती है। उसी रात एक गाड़ी कैंप में पहुंचती है। ग्वेन के पिता भारी बर्फबारी देकर उनकी चिंता में यहाँ आ पहुंचे होते हैं। सच्चाई जानने के बाद वे भी इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। अगली सुबह पहली लाश को बर्फ के नीचे से बाहर निकाला जाता है। इससे बिल की ताकत कुछ कम हो जाती है, लेकिन पूरे दिन की खोज के बाद भी बाकी दो लाशें नहीं मिलती। रात होते होते ग्वेन पूरी तरह थक जाता है और सो जाता है। पल भर में वह फिर से सपनों की दुनिया में पहुंच जाता है। सब लोग उसे जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसी समय दूर से बिल कुल्हाड़ी लिए उसके साथियों पर टूट पड़ता है। ग्वेन झील की गहराई में जाकर आखिरकार बाकी दो शवों की जगह ढूंढ लेता है। बिल बर्फ के गड्ढे के पास पहुंचकर कुल्हाड़ी चलाता है। रस्सियां टूट जाती हैं और निकाले गए शव फिर से पानी में गिर जाते हैं। इसके बाद वह फिनी पर हमला करने दौड़ता है। जमीन पर बने दरारों को देखकर पिता चेतावनी देते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। दूसरी ओर पिता कड़ाके की ठंड सहते हुए पानी में कूद पड़ते हैं। अब बस एक ही रास्ता बचता है, तीनों लड़कों की लाशों को बाहर निकालना और बिल की ताकत को पूरी तरह खत्म करना। पिता और बेटी की मदद से पहला शव जल्दी बाहर आ जाता है। वहीं दबाई गई फिनी भी महसूस करती है कि बिल की शक्ति कमजोर पड़ रही है। ग्वेन किनारे पर लौट आता है। बिल गुस्से से पागल होकर उस पर झपटता है। लेकिन तभी तीनों लड़कों के कंकाल मिल जाते हैं और अब बिल एक बेबस जानवर बन चुका होता है। ग्वेन उसका मांस खींचकर उतार देता है। फिनी भी पास आ जाती है। अब दोनों के सामने खड़ा बिल बिल्कुल भी डरावना नहीं लगता। फिनी उसका सिर पकड़कर जोर से बर्फ पर पटक देती है। आखिरकार तीनों लड़कों की आत्माएं बिल को जकड़ लेती हैं और वह धीरे धीरे झील की गहराई में समा जाता है।